हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है अ हाउस इज़ नॉट ए होम, जो कि जॉन गॉडसो द्वारा लिखा गया है। आज हम लोग इस लेसन को स्टडी करेंगे। इसकी पूरी इस लेसन की संपूर्ण हिंदी व्याख्या हम लोग समझेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, लेसन का टेक्स्ट स्क्रीन पर आपके सामने है। आइए अब इसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लिखा है कि माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मीन्स होता है अटपटा या अजीब। इसमें कह रहा है कि माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल का मेरा प्रथम वर्ष फेल्ट ऑकवर्ड, मुझे अटपटा सा लगा या मुझे अजीब लगा। हाई स्कूल का मेरा प्रथम वर्ष जो है मुझे अजीब लगा या अटपटा सा लगा। आफ्टर लिविंग जूनियर हाई स्कूल at the head of my class with all the seniority the upper grade level could afford me। इसमें कह रहा है कि आफ्टर लिविंग, लिव मीन्स होता है छोड़ना। आफ्टर लिविंग जूनियर हाई स्कूल एट द हेड ऑफ माई क्लास, कह रहा है कि अपने क्लास के हेड के रूप में, अर्थात अपने क्लास के प्रमुख या मॉनिटर के रूप में जूनियर हाई स्कूल छोड़ने के बाद विथ ऑल द सीनियरिटी, कह रहा है कि सभी श्रेष्ठता के साथ द अपर ग्रेड लेवल, अपर ग्रेड लेवल तो उच्च कक्षा की, ऊपर उच्च कक्षा की सभी श्रेष्ठता के साथ साथ कह कि कुड अफोर्ड मी, जो मुझे प्राप्त हो सकते थे। इट फेल्ट स्ट्रेंज, कह रहा है कि मुझे अजीब लगा स्टार्टिंग ओवर एज ए फ्रेशमैन, कह रहा है कि एक फ्रेशमैन की तरह शुरुआत करने पर। फ्रेशमैन का मतलब नवागंतुक की तरह या नए विद्यार्थी के रूप में। इस तरह पूरा मिला के कह सकते हैं कि हाई स्कूल का मेरा पहला वर्ष बड़ा अटपटा लगा। जूनियर हाई स्कूल छोड़ने के बाद, जहां मैं कक्षा का प्रमुख था और बड़ी कक्षा में होने के कारण जितनी भी श्रेष्ठता मुझे मिल सकती थी उसके साथ एक नए विद्यार्थी के रूप में शुरुआत करना विचित्र लगा। एक बार मैं फिर से इसको बता रहा हूँ। देखिए, कह रहा है कि माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट अक्वार्ड। अक्वार्ड मीन्स अटपटा सा या अजीब। कह रहा है कि हाई स्कूल के प्रथम वर्ष जो है मैं बहुत अटपटा सा महसूस किया। कब अटपटा सा महसूस किया? कह रहा है कि आफ्टर लिविंग जूनियर हाई स्कूल छोड़ने के बाद एट द हेड ऑफ माई क्लास, अपने कक्षा के प्रमुख के रूप में, अर्थात उसका कहने मतलब है जब मैं जूनियर हाई स्कूल को छोड़ा तब मैं कक्षा का प्रमुख था। कह रहा है विथ ऑल द सीनियरिटी द अपर ग्रेड लेवल, कह रहा है कि अपर ग्रेड लेवल का मतलब उच्च कक्षा की सभी सीनियरिटी, मतलब सभी श्रेष्ठता कुड अफोर्ड मी, जो मुझे मिल सकती थी उसके साथ। करे जब मैं जूनियर हाई स्कूल को छोड़ा तब कह रहा है कि इट फेल्ट स्ट्रेंज, मुझे अजीब लगा स्टार्टिंग ओवर एज ए फ्रेशमैन, एक नए छात्र के रूप में शुरुआत करना। क्योंकि वह जो है जूनियर हाई स्कूल में क्लास 8 जो होती है सबसे अपर क्लास होती है, तो वह जो है अपने क्लास में सबसे बात की सीनियर भी था और अपने क्लास का मॉनिटर भी था। लेकिन जब वो हाई स्कूल में गया तो क्लास 9 से स्टार्ट होता है। तो क्लास 9 क्या होता है? हाई स्कूल की कक्षा का जो हाई स्कूल 9, 10, 11, 12 होता है उसमें सबसे निम्न होता है, सबसे निम्न कक्षा होती है। तो अपनी कक्षा का सबसे जो सीनियर था वहाँ जाकर के हाई स्कूल में वह सबसे जूनियर हो गया। अपनी कक्षा का सीनियर था और यहाँ पर आके जूनियर हो गया। तो वही कह रहा है मुझे बड़ा अजीब लगा। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल, कह रहा है कि वह जो स्कूल था, कह रहा है कि ट्वाइस एज बिग, वह ट्वाइस मीन दोगुना, कह रहा है मेरे पुराने स्कूल का दोगुना बड़ा था। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, इसमें कह रहा है कि एंड टू मेक मैटर्स वर्स, और मामला और बुरा हो गया या स्थिति और बुरी हो गई। माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, कह रहा है कि मेरे जो क्लोजेस्ट फ्रेंड थे, मेरे जो सबसे घनिष्ठ मित्र थे, वर सेंट टू डिफरेंट हाई स्कूल, कह रहा है कि वे भिन्न भिन्न हाई स्कूलों में भेज दिए गए थे, मतलब दूसरे भिन्न भिन्न स्कूलों में भेज दिए गए थे। आई फेल्ट आइसोलेटेड, मैंने बहुत अकेला महसूस किया। कह रहा है कि आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम। इसमें कह रहा कि मैं अपने जो ओल्ड टीचर्स थे, जो पुराने टीचर्स थे, उनको मैं इतना मिस करता था, इतना याद करता था, दैट कि आई वुड गो बैक,
कि मैं वापस जाता था एंड विजिट देम, और उनसे मिलता था, मतलब मैं वापस उनसे मिलने के लिए जाता था, मैं उन्हें इतना मिस करता था। दे वुड इंकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज़। कह रहा कि वे मुझको इनकरेज करते थे, इनकरेज का मतलब प्रोत्साहित करना, वे मुझे प्रोत्साहित करते थे टू गेट इन्वॉल्व, सम्मिलित होने के लिए, इन स्कूल एक्टिविटीज़, स्कूल के क्रियाकलापों में, सो दैट, ताकि आई कुड मीट न्यू पीपुल, ताकि मैं नए लोगों से मिल सकूं। दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, दैट कि इन टाइम आई वुड एडजस्ट, उन्होंने कहा कि इन टाइम, समय आने पर, आई वुड एडजस्ट, मैं जो है एडजस्ट कर लूँगा, मैं अपने आप को समायोजित कर लूँगा, एंड प्रोबेबली, और संभवतः, एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल, और अपने नए स्कूल को पसंद करने लगूंगा, मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन, उससे भी ज़्यादा मैं अपने नए स्कूल को पसंद करने लगूंगा, आई हैड माई ओल्ड वन, जितना मैं अपने पुराने स्कूल को करता था। उन्होंने कहा कि समय के साथ तुम घुल मिल जाओगे और शायद अंत में तुम अपने नए स्कूल को ज़्यादा प्यार करने लगोगे जितना कि तुम अपने पुराने स्कूल को करते हो। दे मेड मी प्रॉमिस, उन्होंने मुझसे वादा ले लिया, उन्होंने मुझसे वादा ले लिया, दैट की व्हेन दैट हैपन, जब यह हो जाएगा, अर्थात जब मैं अपने नए स्कूल को पुराने स्कूल से ज़्यादा पसंद करने लगूंगा तब। तो उन्होंने वादा ले लिया कि आई वुड स्टिल कम बाई एंड विजिट देम, कि मैं तब भी आता रहूँगा और उनसे मिलता रहूँगा फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। टीचर्स ने उससे वादा ले लिया कि नहीं, जब तुम अपने स्कूल को ज़्यादा पसंद करने लगोगे तब भी तुम यहाँ पर आते रहना और हम लोगों से मिलते रहना। आई अंडरस्टूड दिस साइकोलॉजी इन व्हाट दे वर सेइंग, कह कि आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी, मैं उस मनोविज्ञान को समझ गया, इन व्हाट दे वर सेइंग, कह रहा कि जिस मनोविज्ञान को वह कह रहे थे, ऐसे कह सकते हैं आप कि मैं जो है उनकी कही गई बात में छिपे हुए मनोविज्ञान को समझ गया। उसमें कह रहा है, या ऐसे कह सकते हैं कि वे जो कुछ कह रहे थे उसमें छिपे मनोविज्ञान को मैं समझ गया। कह रहा कि बट, लेकिन आई टुक सम कंफर्ट, लेकिन मुझे इन इट नॉन लेस, कह रहा है तथापि जो है फिर भी मुझे इसमें कुछ ही आराम मिला। क्या मतलब है, मुझे इसमें इससे बहुत कम सांत्वना मिली, मतलब कि नहीं के बराबर, या ऐसे कह सकते हैं कि मुझे सांत्वना इस बात से मुझे सांत्वना नहीं मिली। वन संडे आफ्टरनून, इसमें कह रहा है कि वन संडे आफ्टरनून, एक रविवार के तीसरे पहर, आफ्टरनून को तो दोपहर के बाद अर्थात तीसरे पहर, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, कह रहा है कि जब मैंने हाई स्कूल जाना आरंभ किया था तो उसके बहुत देर बाद नहीं, बहुत देर बाद तो नहीं, का मतलब कुछ ही देर बाद, इस तरह कह सकते हैं कि एक रविवार को तीसरे पहर हाई स्कूल शुरू करने के कुछ ही समय बाद, आई वॉज सिटिंग एट होम, मैं घर पे बैठा हुआ था, एट आवर डाइनिंग रूम, अपने डाइनिंग रूम में, सॉरी, एट आवर डाइनिंग रूम टेबल, अपने डाइनिंग रूम के टेबल पर, डूइंग होमवर्क, गृह कार्य करते हुए। इसमें यह कह रहा है कि एक रविवार को तीसरे पहर हाई स्कूल शुरू करने के कुछ ही समय बाद मैं घर पर खाने की मेज पर बैठकर अपना गृह कार्य कर रहा था। इट वॉज ए कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, कह रहा कि यह एक ठंडा और तेज हवा वाला दिन था। कह रहा कि इट वॉज ए कोल्ड, एक ठंडा, एंड विंडी फॉल डे, और एक तेज हवा वाला दिन था, मतलब उस दिन ठंडा भी था और तेज हवा भी चल रही थी। एंड वी हैड फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, कह रहा कि और हमने जो है अपने फायर प्लेस, मतलब अपने आग जलाने वाले स्थान पर आग जलाया हुआ था। या ऐसे भी कह सकते हैं कि और हम अपनी अंगीठी में आग जलाए हुए थे। एज यूजल, कह रहा कि हमेशा की तरह, माई रेड, मेरी लाल, टैबी कैट, कह रहा कि मेरी लाल धारीदार बिल्ली, वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स, कह रहा कि वह जो है लाइंग, लेटी हुई थी या पड़ी हुई थी, ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स, कह रहा है मेरे सभी कागजों के सबसे ऊपर। ये कह रहा है कि मेरी लाल धारियों वाली बिल्ली वह जो है वह मेरे सभी कागजों के ऊपर लेटी हुई थी। कह रहा है पुरिंग लाउडली, पुरिंग का मतलब होता है घुरघुराना,
करा कि जोर जोर से घुरघुराती हुई, जिससे वो आवाज़ निकालती है। एंड ओकेजनली, और कभी कभी जो है स्वेटिंग, वह जो है झपट्टे मार देती थी एट माई पेन, मेरी पेन पर, फॉर एंटरटेनमेंट सेक, केवल मनोरंजन के लिए। एंटरटेनमेंट का मतलब मनोरंजन, सेक माने के लिए, अर्थात मनोरंजन के लिए। मैं एक बार फिर से बता दूं, इसमें करा है कि मेरी लाल धारियों वाली बिल्ली जोर जोर से घुरघुराते हुए तथा बीच बीच में मनोरंजन के वास्ते मेरे पेन पर झपट्टा मारती हुई मेरे सारे कागजों पर लेटी थी। शी वॉज नेवर फॉर फ्रॉम मी, करा कि वह कभी भी मुझसे दूर नहीं रहती थी। आई हैड रेस्क्यूड हर, मैंने उसे बचाया था। वेन शी वॉज अ किटन, जब वो एक बिल्ली थी। किटन मतलब जब वो एक बिल्ली का बच्चा थी, करा जब वो एक बच्चा थी तो मैंने उसे बचाया था। रेस्क्यू मीन्स बचाना होता है। एंड समहाउ, और किसी तरह सी न्यू, वह जानती थी, दैट कि आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल, कि मैं एकमात्र जिम्मेदार हूँ, फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ, उसे एक अच्छा जीवन देने के लिए। इसमें कह रहा है कि और वह किसी तरह जानती थी कि मैं उसे अच्छा जीवन देने के लिए जिम्मेदार हूँ, मतलब मैं ही जिम्मेदार हूँ। फिर कह रहा है कि माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर, मेरी माँ केप्ट स्टोकिंग द फायर, आग में ईंधन डालती रहती थी। टू कीप द हाउस नाइस, कह रहा है घर को अच्छा रखने के लिए। एंड वार्म, और गर्म रखने के लिए। इसमें कह रहा है कि मेरी माँ घर को अच्छा और गर्म रखने के लिए आग में ईंधन डालती रहती थी। सडनली, अचानक, आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, स्मेल मीन्स होता है महकना, सूंघना। कह रहा है कि अचानक मुझे अजीब, कह रहा है कि अचानक जो है विचित्र गंध आई। राइट, कह रहा है मुझे अचानक विचित्र गंध आई। एंड देन, और तब, आई नोटिस्ड इट, और तब मैंने इस पर ध्यान दिया। स्मोक परिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, कह रहा है कि स्मोक, धुआं जो था, फरिंग, अंदर आ रहा था, मतलब तेजी से। इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, कह रहा है कि छत की सीम्स में से, सीम मतलब झिरियों में से, छत की झिरियों में से धुआं तेजी से अंदर आ रहा था। द स्मोक, कह रहा है वह धुआं, बिगेन टू फील द रूम सो क्विकली, कह रहा है कि घर को इतना तेजी से भरने लगा। फील मीन्स भरना होता है। कह रहा है वह धुआं घर को इतना तेज से भरने लगा, दैट की वी कुड बेयरली सी, कि हम बहुत मुश्किल से ही देख सकते थे। ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर, ग्रुपिंग वे का मतलब होता है रास्ता टटोलना। ग्रुपिंग वे का मतलब रास्ता टटोलना, और फ्रंट डोर का मतलब सामने का दरवाजा। तो ये कह रहा है कि अपना रास्ता टटोलते हुए हम सामने के दरवाजे की तरफ भागे। वी ऑल रैन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड, कह रहा है कि हम सभी जो है, वह फिर से बता दूं, कह रहा है कि सामने के दरवाजे की तरफ अपना रास्ता टटोलते हुए, वी ऑल, हम सभी जो है, रैन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड, कह रहा है कि सामने के अहाते में भागे। अहाते मतलब बरामदा समझ सकते हैं, हम सामने के बरामदे में भागे। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड, the whole roof was engulfed in flames and it was spreading quickly. इसमें कह रहा है कि by the time we made our way outside, कह रहा है कि जब, तब तक जब हम बाहर की तरफ रास्ता खोजते हुए, या हम रास्ता खोजते हुए जब तक हम बाहर निकले, ऐसे कह सकते हैं, जब तक हम रास्ता खोजते हुए बाहर निकले। दी होल रूफ, तो पूरी छत जो थी, वॉज इनगल्फ्ड, घिर गई थी, इन फ्लेम्स, लपटों में। तब तक पूरी छत लपटों में घिर गई थी। एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्यूकली, और यह तेजी से फैल रही थी। स्प्रेडिंग का मतलब फैलना, क्यूकली में तेजी से। आई रैन टू द नेबर्स, मैं दौड़कर पड़ोसियों के पास गया। टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, करा कि अग्निशमन विभाग को बुलाने के लिए। वाइल, करा कि तभी जो है, आई वॉच्ड माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। रन बैक इनटू द हाउस, करा वापस घर में भागते हुए, करा तभी मैंने अपनी माँ को वापस घर में भागते हुए देखा। माई मदर
then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. करे कि माई मदर, मेरी माँ जो थी, दे रैन आउट ऑफ द हाउस, दौड़ते हुए घर से बाहर आई, कैरिंग ए स्मॉल मेटल बॉक्स, करे कि एक छोटा सा मेटल बॉक्स, धातु का बक्सा लिए हुए, फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जो कि महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट से भरा हुआ था, अर्थात महत्वपूर्ण कागजात से भरा हुआ था। अटक रहा है कि मैंने अपनी माँ को देखा कि वो तेज़ी से घर से बाहर आती हैं और उनके और एक छोटा धातु का बक्सा था जिसमें महत्वपूर्ण कागजात भरे हुए थे, उसको लेकर के बाहर आती है। सी ड्रॉप्ड द केस ऑन द लॉन, वह जो है उस बक्से को लॉन में गिरा देती हैं। एंड इन ए क्रेज स्टेट, और एक पागलपन की हालत में, रैन बैक इनटू द हाउस, करे पुनः घर में दौड़ जाती हैं। आई न्यू, मैं जानता था कि व्हाट शी वॉज आफ्टर, कि वह किस चीज़ के पीछे गई थी या वह क्या लेने गई थी। माई फादर हैड डाइड, मेरे पिताजी मर चुके थे, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं युवा था। एंड आई वॉज सर्टेन, और मुझे विश्वास था, दैट की शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेट अस गो अप इन फ्लेम्स। राइट करा कि एंड आई वॉज सर्टेन, मुझे विश्वास था कि शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेट अस गो अप इन फ्लेम्स, कि वह उनके चित्र को और पत्रों को आग में जलने देना नहीं चाहती थी। वह नहीं चाहती थी उनके चित्र और पत्र आग में जले। दे वर द ओनली थिंग्स, करा कि ये केवल वही चीज़ें थीं, दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाई, जिसके माध्यम से वह उन्हें याद करती थी। स्टिल, करे फिर भी, आई स्क्रीम्ड एट हर, मैं उनके ऊपर चिल्लाया, मॉम नो, बेटा कह रहा तभी मैं उनके ऊपर चिल्लाया कि मॉम नो, मतलब कि आप अंदर मत जाइए। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर, इसमें कह रहा है कि मैं उनके पीछे भागने ही वाला था, मतलब उसकी माँ जो है राइटर के अंदर जाती हैं तो राइटर भी जो है उनके पीछे जाना चाहता है। व्हेन आई फेल्ट ए लार्ज हैंड, तभी मैंने एक बड़ा हाथ महसूस किया, होल्ड मी बैक, जिसने मुझे पकड़ लिया। इट वॉज ए फायरमैन, यह एक फायरमैन था, मतलब वह एक आग बुझाने वाला कर्मचारी था। आई हैड नॉट इवन नोटिस्ड, राइटर कह रहा है कि मैंने ध्यान नहीं दिया था कि द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद फायर ट्रक्स, कि जो सड़क है वह पहले से ही आग बुझाने वाली ट्रकों से भर गई है, मतलब वहाँ पर गाड़ियाँ आग बुझाने वाली आ गई थी। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ, मैं अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रहा था, फ्रॉम हिज ग्रैप्स, उसकी पकड़ से। एलिंग, चिल्लाते हुए, यू डोंट अंडरस्टैंड, कि आप नहीं जानते कि माई मदर इज इन देयर, कि मेरी माँ वहाँ पर है। वह अपने को राइटर छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। ही हेल्ड ऑन टू मी, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, वाइल, जबकि अदर फायर फाइटर्स, जबकि दूसरे अग्निशमन कर्मचारी, रैन इनटू द हाउस, घर में दौड़ पड़े। ही न्यू, वह जानते थे, दैट की आई वॉज नॉट एक्टिंग वेरी लॉजिकली, वो जानते थे कि मैं जो है लॉजिकली एक्ट नहीं कर रहा हूँ, अर्थात मैं जो है तर्कसंगत कार्य नहीं कर रहा हूँ। एंड दैट इफ ही वेयर टू लेट गो, और यदि वह मुझे जाने देते तो आई वुड रन, तो मैं दौड़ जाता, मतलब मैं घर में दौड़ जाता। ही वॉज राइट, वह सही थे, अर्थात उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, उन्होंने सही किया, नहीं तो मैं घर में दौड़ जाता। इट इज़ ऑल राइट, सब ठीक है, दे शैल गेट हर, कह रहा कि वे लोग उन्हें लेकर के आएंगे। ही सेड, उसने कहा, उस कर्मचारी ने जिसने उसको पकड़ा था राइटर को, उसने कहा ये सब कुछ ठीक है, वे लोग उसे लेकर आएंगे। ही रैप्ड ए ब्लैंकेट अराउंड मी, उन्होंने मेरे कह रहा कि मुझे एक ब्लैंकेट में लपेट दिया, एक कंबल में लपेट दिया। एंड सेट मी डाउन इन आवर कार, और मुझे मेरी कार में बैठा दिया। सून आफ्टर, कह रहा कि सून आफ्टर, इसके तुरंत बाद, अ फायरमैन, एक फायरमैन जो है अग्निशमन कर्मचारी, इमर्ज्ड फ्रॉम आवर हाउस, कह रहा है घर में से बाहर निकला, कह रहा है कि हमारे घर में से बाहर निकला, विथ माई मॉम इन टो, कह रहा है कि एक फायरमैन जो है मेरी माँ को खींचते हुए घर से बाहर लेकर आया। ही क्यूकली टूक हर ओवर टू ट्रक, कह रहा है कि वो तेजी से टूक हर ओवर टू ट्रक, उन्हें ट्रक पर ले गया। एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर, और उन्हें जो है एक ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर, मैं दौड़ कर गया, एंड हग्ड हर, और उनसे लिपट गया। ऑल दोज टाइम्स आई इवर आर्गूड विथ हर, कह रहा कि पहले जब मैं कभी उनसे आर्गूमेंट करता था, मतलब तर्क वितर्क करता था या बहस करता था, एंड हेटेड हर, और मैं उनसे घृणा करने लगता था। वेनिस्ट, करा यह नफरत जो था वेनिस्ट, गायब हो गया था।
एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर, उन्हें खो जाने के डर से। फिर से बता दो, इसमें कराया कि ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक, वह जो है उन्हें तेज से ट्रक के ऊपर ले गया। एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर, उन्हें ऑक्सीजन मास्क पहना दिया। आई रैन ओवर, मैं दौड़ कर गया। एंड हग्ड हर, उनसे लिपट गया। कराए ऑल दोस टाइम, कराए उस हर समय, पहले याद करा है कि आई एवर आर्गुड विथ हर, कि जब मैंने उनसे उनसे कभी तर्क वितर्क किया था या बहस किया था। एंड हेटेड हर, उनसे उनसे घृणा की थी। कराए ये सारी चीज़ें वैनिस्ड, गायब हो चुकी थी। एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर, उन्हें खो जाने के डर से। थोड़ा ये लाइन समझने में आपको दिक्कत होगी। इसमें कह रहा है कि वे सब अवसर जब मैंने उनसे बहस की थी तथा उनसे घृणा की थी, उन्हें खो देने के विचार भर से लुप्त हो गए। कह रहा है कि सी इज गोइंग टू बी ओके, सेड द फायरमैन। कह रहा है कि फायरमैन ने कहा, अग्निशमन कर्मचारी ने कहा कि सी इज गोइंग टू बी ओके, कि वह ठीक हो जाएंगी। उसने कहा कि वह ठीक हो जाएंगी। सी जस्ट इनहेल्ड ए लिटिल स्मोक, उन्होंने कुछ धुआं अंदर ले लिया है, मतलब इनके अंदर कुछ धुआं चला गया है। एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सेट देयर डैस्ट। फिर क्या कि एंड देन, और तब जो है ही रैन बैक, वह वापस चला गया टू फाइट द फायर, आग से लड़ने के लिए। वाइल, जबकि माई मदर, मेरी माँ, एंड आई सेट देयर, और मैं वहाँ पर बैठा, डेस्ट, स्तब्ध था, स्तब्ध देख रहा था, मतलब सन्न देख रहा था, स्तब्ध देख रहा था, आश्चर्यचकित होकर के देख रहा था। आई रिमेंबर, मुझे याद है, वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन, अपने घर को जलता हुआ देखना। एंड थिंकिंग, और सोचना, दैट की देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे करा इसमें कि मुझे अपना मकान जलकर गिरते हुए देखना और यह सोचना कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे याद है। इसमें कह रहा है कि आई रिमेंबर, मुझे याद है, क्या याद है, वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन, अपने घर को जलकर गिरते हुए देखना। एंड थिंकिंग, और यह सोचना कि देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये दोनों चीज मुझे याद है। 5 hours लेटर, 5 घंटे बाद, द फायर वॉज फाइनली आउट, जो आग थी वो फाइनली आउट, मतलब फाइनली बुझ गई, अंततः बुझ गई। आवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कंप्लीटली बर्न डाउन, हमारा जो घर था वह पूरी तरह से जल गया था। बट देन इट स्टक मी, करे बट देन, लेकिन तभी जो है इट स्टक मी, मुझे लगा कि आई हैड नॉट सीन माई कैट, कि मैंने अपनी बिल्ली को नहीं देखा, या मेरी बिल्ली दिखाई नहीं दी। या ऐसे भी कह सकते हैं कि तभी मुझे ख्याल आया कि मैंने अपनी बिल्ली को नहीं देखा। वेयर वॉज माई कैट, मेरी बिल्ली कहाँ थी। मस्ट टू माई हॉरर, इसमें कह रहा है कि मस्ट टू माई हॉरर, कहने का मतलब है कि मैं अत्यधिक डर गया था। आई रियलाइज्ड, मैं जान गया कि सी वॉज नो वेयर टू फाउंड, कि अब वो कहीं भी नहीं मिल सकती। देन ऑल एट वंस इट हिट मी, तभी मुझे अचानक ख्याल आया कि द न्यू स्कूल, मेरा नया स्कूल, द फायर, आग, माई कैट, मेरी बिल्ली। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स, करा कि मैं जोर जोर से रोने लगा। उसका कहने मतलब है कि मेरे आंसू निकल पड़े और मैं रोने लगा। एंड क्राइड, मतलब रोने और रोने लगा। आई वॉज सफरिंग लॉस, कह रहा कि मेरी बहुत हानि हुई थी। बिग बिग टाइम, बिग टाइम मतलब यह एक कठिन समय था, यह एक बहुत बड़ा कठिन समय था। द फायरमैन वुड नॉट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस, कह रहा कि जो फायरमैन थे, अग्निशमन कर्मचारी थे, वुड नॉट लेट अस गो बैक टू द हाउस, उन्होंने हमें जो है वापस घर में पुनः जाने नहीं दिया। दैट नाइट, उस रात, जो अग्निशमन कर्मचारी थे उस रात हमें पुनः घर में वापस नहीं जाने दिया। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, कह रहा है यह अब भी बहुत खतरनाक था, मतलब घर में जाना। डेड आर अलाइव, कह रहा है मृत या जीवित। आई कुड इमेजिन लिविंग, कह रहा है कि आई कुड नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट, कह रहा है कि अपनी बिल्ली के बारे में बिना जाने, मृत या जीवित, मतलब मेरी बिल्ली के बारे में मृत है कि जीवित है इसके बारे में बिना जाने मैं जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। रिगार्डलेस, कहता कि फिर भी आई हैड टू गो, हमें जाना पड़ा। वी पाइल्ड इनटू द कार विद जस्ट द क्लॉथ्स ऑन आवर बैक्स एंड ए फ्यू ऑफ द फायरमैन ब्लैंकेट,
इसमें कह रहा है कि वी पाइल्ड इनटू द कार, हमने कार में रखा विद जस्ट द क्लॉथ्स, उन कपड़ों को ऑन आवर बैग्स, जो बचे हुए थे, मतलब अपने बचे हुए कपड़ों को कार में रखा, एंड ए फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट, और फायरमैन द्वारा दिए गए कुछ कंबलों को, एंड मेड आवर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, और हम जो है अपने दादा दादी के घर चल दिए, टू स्पेंड द नाइट, रात्रि को व्यतीत करने के लिए, रात व्यतीत करने के लिए हम अपने दादा दादी के घर चल दिए। द नेक्स्ट डे, कह रहा कि अगले दिन मंडे को, सोमवार को, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, वेन द फायर ब्रोक आउट, जब आग बुझ गई, आई वॉज स्टिल वेयरिंग, सॉरी, वेन द ब्रोक आउट, जब आग लगी थी, तो आई वॉज स्टिल वेयरिंग द ड्रेस, तो कह रहा तब भी मैं वही ड्रेस पहने हुए था, आई हैड ओन, जिसे मैंने पहना था, टू चर्च दैट मॉर्निंग, उस सुबह चर्च जाते समय। इसमें कह रहा है कि अगले दिन सोमवार को मैं स्कूल गया, और जब आग लगी थी तब मैं वही ड्रेस पहने हुए था जो मैंने उस सुबह गिरजाघर जाते हुए पहनी थी। कह रहा कि बट आई हैड नो शूज, लेकिन मेरे पास जूते नहीं थे, आई हैड किक देम ऑफ, मैंने उन्हें लात से मारकर दूर कर दिया था, वेन, जब आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, जब मैं अपने होमवर्क कर रहा था, दे बिकेम एट एंदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर, कह रहा कि वे भी आग की कैजुअलिटी हो गए, अर्थात वे भी आग की भेंट चढ़ गए, मतलब उसका मतलब है कि उसके जूते भी जल गए थे। सो इस प्रकार आई हैड टू बारो, इसलिए मुझे उधार लेना पड़ा, सम टेनिस शूज फ्रॉम माई आंट, अपनी आंट से टेनिस के जूतों को, कह रहा है मुझे अपनी आंट से जो है अपनी चाची से जो है टेनिस के जूतों को उधार लेना पड़ा। वाई कुड नॉट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल, वो अपने से पूछ रहा है कि मैं जो है स्कूल न जाकर के घर पे ही क्यों नहीं रुक सकता हूँ। माई मदर वुड नॉट हियर ऑफ इट, मेरी माँ इसे नहीं सुन पाएगी, या मेरी माँ ने यह बात नहीं सुनी, ऐसे भी कर सकते हैं। कह रहा कि बट आई वॉज टोटली इम्प्रेस्ड बाई एवरीथिंग, लेकिन मैं हर चीज़ से कह रहा है कि टोटली इम्प्रेस्ड, पूरी तरह से दुखी हो चुका था। द क्लॉथ्स आई वॉज वेयरिंग, कह रहा कि वह कपड़े जिसे मैं पहन रहा था, लुक वियर्ड, कह रहा है बहुत अजीब लग रहे थे। आई हैड नो बुक्स, मेरे पास किताबें नहीं थी, और होमवर्क, मेरे पास होमवर्क नहीं था, एंड माई बैकपैक का मतलब स्कूल का बैग, कह रहा है मेरे स्कूल का बैग भी जो था वो भी चला गया था, मतलब वो भी जल गया था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक, कह रहा है कि उस स्कूल के उस बैकपैक में मेरा पूरा जीवन था। द मोर आई ट्राई टू फिट इन, कह रहा है जितना अधिक मैं जो है ट्राई टू फिट इन, संभलने की कोशिश करता, द वर्स इट गॉट, उतना ही खराब महसूस होता। वाज आई डेस्टिन्ड टू बी एन आउटकास्ट, कह रहा है कि वाज आई डेस्टिन्ड, क्या मेरे भाग में यही लिखा था कि टू बी एन आउटकास्ट, एक निर्वासित जीवन व्यतीत करना, एक निर्वासित होना, एंड गीक ऑल माई लाइफ, और अपने पूरे जीवन भर मूर्ख बने रहना, या अजीब सा प्राणी बनना, ऐसे भी कर सकते हैं। कह रहा है कि क्या मेरी नियति में सारा जीवन बहिष्कृत होना और अजीब सा प्राणी बनना ही लिखा था, ये सोच रहा है राइटर। कह रहा है कि दैट्स व्हाट इट फेल्ट लाइक, इसमें कह रहा है कि दैट्स व्हाट आई फेल्ट लाइक, मैंने ऐसा महसूस किया, कह रहा है कि मैंने ऐसा ही महसूस किया कि आई डिड नॉट वांट टू ग्रो अप, मैं बढ़ना नहीं चाहता था, चेंज, अब मैं अपने आप को बदलना नहीं चाहता, आर हैव टू हैंडल लाइफ, या जीवन को नियंत्रित करना नहीं चाहता, इफ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे, यदि ऐसा ही होना था। तो कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि मैं नहीं चाहता था बड़े होना, परिवर्तित होना, या जीवन को इस ढंग से जीना जैसे यह होने जा रहा था। कह रहा है कि आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई, मैं केवल कर्ल अप, आकुल होना, दुखी होना या व्याकुल होना और मर जाना चाहता, मैं केवल दुखी होना और मर जाना चाहता था। फिर कह रहा कि आई वॉकड अराउंड स्कूल, कह रहा मैं स्कूल में भटकता रहा, लाइक ए ज़ॉम्बी, एक उदासीन व्यक्ति की तरह, कह कि मैं उदासीन होकर के स्कूल में भटकता रहा। एवरीथिंग फेल्ट सरियल,
करा कि करा एवरीथिंग फेल्ट से मुझे सब कुछ अजीब लग रहा था, सडनली मीन्स अजीब। एंड आई वॉज नॉट श्योर व्हाट वॉज गोइंग टू हैपन, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या होने जा रहा है, मतलब क्या घट रहा है। ऑल दिस सिक्योरिटी, करा कि सभी सुरक्षा आई हैड नोन, जिसे मैं जानता था, फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, मेरे अपने पुराने स्कूल से लेकर, माई फ्रेंड्स मेरे मित्र, माई हाउस मेरा घर, एंड माई कैट और मेरी बिल्ली, हैड ऑल बिन रिट अवे, सभी झपट लिए गए थे, सभी छीन लिए गए थे। इसमें कह रहा है कि मैं स्कूल में जो है उदासीन व्यक्ति की तरह भटकता रहा, सब कुछ सपने से बड़ा अजीब लगता था और मुझे पक्का पता नहीं था कि क्या होने जा रहा है। वह सारी सुरक्षा जिसे मैं जानता था, मेरे पुराने स्कूल, मेरे दोस्त, मेरे घर और मेरी बिल्ली, वह सब जो है वह सब बलपूर्वक छीन लिए गए थे। वेन करे जब आई वॉक थ्रू, मैं गुजरा वहां से, वाट यूज टू बी माई हाउस, जहां पर मेरा घर हुआ करता था, आफ्टर स्कूल के बाद दैट डे, उस दिन। इसमें करा है कि जब उस दिन स्कूल के बाद मैं वहां से गुजरा जो मेरा घर हुआ करता था, तो आई वॉज शॉक्ड। तो इसमें करा है कि तो मुझे आघात लगा, टू सी, यह देखकर कि हाउ मच डैमेज देयर, कि वहां पर कितनी हानि हुई थी। तो मुझे वहां पर करा कि यह देखकर कि वहां कितनी हानि हुई है, मुझे आघात लगा। देयर वॉज वॉट एवर, और करा कि डैमेज देयर वॉज, करे वॉट एवर हैड नॉट बर्nt, और जो कुछ नहीं जल पाया था वहाँ, मतलब जो कुछ वहाँ पर नहीं जला था, वह डिस्ट्रॉयड, वह नष्ट हो गया था, बाय द वाटर, पानी के द्वारा, एंड केमिकल्स, और रसायनों के द्वारा, दे हैड यूज्ड, जिनका प्रयोग उन लोगों ने किया था, टू पुट आउट द फायर, आग को बुझाने के लिए। इसमें राइटर कराया है कि जब उस दिन स्कूल के बाद में वहां से गुजरा जो मेरा घर हुआ करता था, तो मुझे यह देखकर आघात लगा कि कितना नुकसान हुआ था। जो कुछ नहीं जला था पानी और रसायनों से नष्ट हो गया था, जिससे उन लोगों ने आग बुझाने के लिए प्रयुक्त किया था। दी ओनली मेटेरियल थिंग्स, करा कि केवल वही भौतिक चीजें नॉट डिस्ट्रॉयड, नष्ट नहीं हुई थी, वर द फोटो एल्बम, जैसे कि फोटो एल्बम था, डॉक्यूमेंट्स था, एंड सम अदर पर्सनल आइटम, और कुछ व्यक्तिगत आइटम थे, व्यक्तिगत वस्तुएं थीं, दैट माई मदर हैड मैनेज टू हेरोकली रेस्क्यू, जिससे मेरी माँ ने जो है हेरोकली मतलब वीरतापूर्वक रेस्क्यू, बचा लिया था। इसमें करा कि केवल वही चीज़ें नष्ट नहीं हुई थी जिसे मेरी माँ ने वीरतापूर्वक बचा लिया था, जिसमें फोटो एल्बम था, डॉक्यूमेंट था और कुछ दूसरी पर्सनल चीज़ें थी। बट माई कैट वॉज गॉन, लेकिन मेरी बिल्ली चली गई थी, एंड माई हार्ट एस्ट फॉर हर, ऐसे माने होता है पीड़ित होना, और मेरा हृदय उसके लिए पीड़ित होता था, अर्थात मेरा हृदय उसके लिए दुखी था। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, ग्रीव मीन्स दुखी होना, कह रहा कि दुखी होने का समय नहीं था। माई मदर रस्ट मी आउट ऑफ द हाउस, मेरी माँ मुझे घर से बाहर ले गई। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, कह रहा कि हमें जो है हमें एक रहने के लिए घर खोजना था, कह रहा कि हमें रहने के लिए एक घर जो है तलाशना होगा। एंड आई वुड हैव टू गो बाई सम क्लॉथ्स फॉर स्कूल, और इसमें कह रहा है कि और मुझे स्कूल के लिए कुछ कपड़े जाकर लाने होंगे। कह रहा है एंड आई वुड हैव टू गो, और मुझे जाना होगा बाई सम क्लॉथ्स फॉर स्कूल, स्कूल के लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए। वी हैड टू बारो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स, बारो मीन्स होता है उधार लेना। तो कह रहा है कि मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ रुपए उधार लिए, हमने जो है ग्रैंड पेरेंट्स से रुपए उधार लिए, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी, बिकॉज क्योंकि देर वॉज नो क्रेडिट कार्ड, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं था, कोई कैश नहीं था, नगद पैसा नहीं था, और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन, या कोई पहचान पत्र नहीं था, टू बी एबल टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, जिससे हम बैंक से पैसे विथड्रॉ कर सके। अर्थात हमारे पास न तो क्रेडिट कार्ड था, न तो कैश था, न ही कोई पहचान पत्र था जिससे हम जो है बैंक से पैसे निकाल सके। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक, सब कुछ धुएं में उड़ चुका था, मतलब सब कुछ जल चुका था। दैट वीक, कह रहा है कि उस सप्ताह द रूबल का मतलब यहाँ जो जल गई चीजें थी, या मलबा बोल सकते हैं, मलबा। कह रहा है कि दैट उस सप्ताह द रूबल, वह मलबा दैट यूज टू बी आवर हाउस, जो हमारा घर हुआ करता था, वॉज बींग क्लियर्ड ऑफ द लॉट, कह रहा है उस लॉट से, उस प्लॉट से उसको क्लियर किया जा रहा था, मतलब उसको हटाया जा रहा था।
इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाई। इसमें कह रहे हैं कि इवन दो, यद्यपि, वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाई, कह रहा है कि हमने मतलब पास ही में एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया, एक कमरा किराए पर ले लिया। आई वुड गो भर टू वॉच देम क्लियर अवे डेब्रीज, कह रहा है कि आई वुड गो भर, मैं वहाँ पर जाता था, टू वॉच देम, उन्हें देखने के लिए, क्लियर अवे डेब्रीज मतलब उन मलबों को साफ होते, मैं उन मलबों को साफ होते वहाँ देखने के लिए जाया करता था। होपिंग, कह रहा है कि इस आशा से, दैट की माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड, कि कहीं पर मेरी बिल्ली मिल जाएगी, इस आशा से कि उसे कहीं पर मेरी बिल्ली मिल जाए। शी वॉज गॉन, वह चली गई थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर, मैं उसके बारे में सोचा करता था। एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन, वल्नरेबल का मतलब कमजोर या असुरक्षित, तो वही कह रहा है कि आई केप्ट थिंकिंग, मैं सोचा करता था अबाउट हर, उसके बारे में। एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन, कह रहा है उस असुरक्षित या कमजोर छोटी बिल्ली के बच्चे के बारे में मैं सोचा करता था। इन दी अर्ली मॉर्निंग, कह रहा है कि सुबह जल्दी, व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर, जब मैं उसे परेशान कर देता, एंड गेट आउट ऑफ बेड, और उसे बिस्तर से उठा देता, शी वुड टैग अलॉन्ग आफ्टर मी, तो वह मेरे पीछे पड़ जाती। क्लाइंब अप माई रॉब, कह रहा है कि मेरे वस्त्र पर चढ़ जाती, एंड क्रॉल इनटू माई पॉकेट, और मेरे पॉकेट में घुस जाती, टू फॉल स्लीप, सोने के लिए। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली, मैं उससे बहुत मिस कर रहा था, बहुत याद कर रहा था। फिर कह रहा है कि इट ऑलवेज सिम्स, ऐसा कह रहा है यह सदैव प्रतीत होता है कि बैड न्यूज़, जो बुरी खबरें होती हैं, स्प्रेड क्यूकली, वो तेजी से फैलती हैं। स्प्रेड मीन्स फैलना। एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट, और मेरे भी मामले में यह भिन्न नहीं था, अर्थात मेरा जो घर जल गया उसकी भी खबर तेजी से फैल गई। एवरी वन इन हाई स्कूल, कह रहा है कि स्कूल में प्रत्येक व्यक्ति, इंक्लूडिंग द मतलब उसमें टीचर भी सम्मिलित थे, वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट मीन दुर्दशा या दशा या दीन दशा, कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति मेरी इस दशा से अवगत हो गया। आई वॉज एम्बेरेस्ड, कह रहा है कि आई वॉज एम्बेरेस्ड, मैं दुखी था। एज इफ, मानो कि समहाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल, कि मानो कि किसी न किसी तरह से मैं ही इसका जिम्मेदार था। इसमें कह रहा है कि व्हाट वे टू स्टार्ट ऑफ ए न्यू स्कूल, कह रहा है राइटर सोच रहा है कि इस नए स्कूल में ये किस प्रकार की शुरुआत थी। दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर, कह रहा है कि इस प्रकार के काइंड ऑफ अटेंशन मतलब इस प्रकार के ध्यान आकर्षण की मुझे आशा नहीं थी, या इस प्रकार के ध्यान आकर्षण की मैंने इच्छा नहीं की थी। मतलब उसका कहने का मतलब है कि मेरी एक नए स्कूल में यह किस प्रकार की शुरुआत है, मैंने ऐसी इच्छा नहीं की थी कि लोग मुझे इस प्रकार से मेरी तरफ आकर्षित हो, इस प्रकार से मुझे ध्यान से देखें। उसका कहने का मतलब है कि मतलब उसका ये है कि मेरे हुए लॉस के कारण जो है मुझे मेरी तरफ लोग ध्यान दें, मैं ये नहीं चाहता था। इसमें कह रहा है कि द नेक्स्ट डे एट स्कूल में अगले दिन, पीपुल वर एक्टिंग मोर स्ट्रेंज, लोग अधिक विचित्र व्यवहार कर रहे थे, देन यूजुअल, सामान्य की अपेक्षा। अगले दिन स्कूल में लोग सामान्य व्यवहार की अपेक्षा अधिक विचित्र व्यवहार कर रहे थे। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम, मैं जिम के लिए तैयार हो रहा था, जिम क्लास के लिए, एट माई लॉकर, अपने लॉकर के पास, मैं अपने लॉकर के पास जिम के लिए तैयार हो रहा था। पीपुल वर मिलिंग अराउंड मी, कि लोग जो थे, मिलिंग अराउंड, मेरे चारों तरफ भीड़ लगाए हुए, आस्किंग मी टू हरी अप, मुझे जल्दी करने को कह रहे थे। आई थॉट इट स्ट्रेंज, मुझे कह रहा है मुझे ये अजीब लगा। बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स, लेकिन पिछले कुछ सप्ताहों से, नथिंग वुड सरप्राइज मी, कोई भी चीज़ मुझे आकर्षित नहीं करती थी, कोई भी चीज़ मुझे आश्चर्यचकित नहीं करती थी। इट ऑलमोस्ट सिम्ड दैट दे वर ट्राइंग टू शोव मी इनटू द जिम, कह रहा है कि इट ऑलमोस्ट सिम्ड, मुझे ऐसे लगा कि दे वर ट्राइंग टू शोव मी इनटू द जिम, कि वे मुझे जिम में धकेल रहे हैं। देन आई सा, तब मैंने देखा कि वह क्यों, तो मैंने देखा कि आखिर वे क्यों धकेल रहे हैं। देयर वॉज ए बिग टेबल, एक बड़ा टेबल था, सेट अप ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट,
और इस पर हर प्रकार की स्टफ, हर प्रकार की वस्तुएं थी, पदार्थ थी। जस्ट फॉर मी, केवल मेरे लिए। दे हैड टेकन अप ए कलेक्शन, उन्होंने एक संग्रह एकत्रित किया था, मतलब वस्तुओं का संग्रह। एंड बॉट मी स्कूल सप्लाईज, और उन्होंने मेरे लिए स्कूल सप्लाईज, मतलब स्कूल की चीजें, स्कूल के लिए जरूरी चीजें उन्होंने मेरे लिए खरीदी थी। जैसे नोटबुक था, ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लॉथ, विभिन्न प्रकार के कपड़े थे, जीन्स था, टॉप्स था, स्वीट सूट था। इट वॉज लाइक क्रिसमस, ये क्रिसमस के समान लग रहा था। कह रहा है कि आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन, इमोशन मीन्स भावना, मतलब मैं भाव, ओवरकम बाई इमोशन मतलब भाव विभोर हो जाना। उसने कहा कि मैं भाव विभोर हो गया, या ऐसे भी कह सकते थे कि मैं भावुक हो गया। पीपुल, कह वे लोग हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर, वे लोग जिन्होंने मुझसे पहले कभी बात नहीं की थी, वर कमिंग अप टू मी, वे मेरे पास आ रहे थे, टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, अपना परिचय देने के लिए। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेस, कह रहा कि मुझे उनके घर जाने के हर प्रकार के निमंत्रण मिल रहे थे, मतलब मुझे जो है उनके घर जाने के निमंत्रण मिल रहे थे, मतलब लोग आ रहे थे और अपने घर बुलाने के लिए निमंत्रण दे रहे थे। इसमें कह रहा है कि देयर जेन्युइन, कह रहा है कि उनके सच्ची आउटपरिंग ऑफ कंसर्न, कंसर्न चिंता, आउटपरिंग बहाव, कह रहा है कि उनकी चिंता के सच्चे बहाव ने, या उनकी सच्ची चिंता के बहाव ने रियली टच्ड मी, कह रहा है वास्तव में मुझे टच कर दिया। अर्थात उनके सच्ची चिंता के बहाव ने, या उन लोगों की सच्ची चिंता ने जो है, या वह जो वास्तविक रूप से मेरी परवाह कर रहे थे, इस बात ने मुझे क्या किया, इस बात ने मुझे जो है, यह बात मेरे दिल को छू गई। रियली टच्ड मी का मतलब मेरे दिल को छू गई, मेरे मन को छू गई। इन दैट इंस्टेंट, उस क्षण, आई फाइनली ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ, साई ऑफ रिलीफ मतलब चैन की सांस। कह कि अंततः मैंने जो है चैन की सांस ली। एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार सोचा, दैट की थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके, कि चीज़ें जो है ठीक हो रही हैं, और पहली बार सोचा कि नहीं, चीज़ें ठीक हो रही हैं। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, उस दिन मैंने मित्र बनाए। अ मंथ लेटर, एक महीने बाद, आई वॉज एट माई हाउस, मैं कह रहा कि आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग दिम रीबिल्ड इट, कह रहा कि मैं अपने घर को बनता हुआ देख रहा था। एक माह के पश्चात मैं अपने मकान पर इसे पुनर्निर्मित होते हुए या पुनः बनते हुए देख रहा था। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, लेकिन इस बार यह भिन्न था। आई वॉज नॉट एलोन, मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विथ टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, मैं अपने स्कूल के 2 मित्रों के साथ था। इट टूक अ फायर फॉर मी, कह रहा कि यह आग ही थी, टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, कि जिसने जो है मेरे, कह रहा कि माई फीलिंग ऑफ इंसिक्योरिटी में असुरक्षा, मेरे असुरक्षा की भावना पर ध्यान केंद्रित करने से रोका था। कह रहा यह आग ही थी जिसने मुझे मेरे असुरक्षा की भावना पर ध्यान केंद्रित करने से रोका था। एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपुल अराउंड मी, और क्या किया, और मेरे अराउंड मी, मेरे आसपास के सभी लोगों से उसने क्या किया, घुलना मिलना सिखाया। यहाँ ओपन अप का मतलब घुलना मिलना, इसमें यह करा है कि यह आग ही थी जिसने मुझे अपने असुरक्षा की भावना पर ध्यान केंद्रित करने से रोका था, और मुझे अद्भुत व्यक्तियों से घुलना मिलना सिखाया था। पर फिर से बता दूं, कह रहा है कि टू के फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, कह रहा है कि आग ने ही मुझे अपनी असुरक्षा की भावना पर ध्यान केंद्रित करने से रोका था। एंड ओपन अप, और मुझे घुलना मिलना सिखाया था, टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी, अपने चारों तरफ के अद्भुत लोगों से। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर, अब मैं वहां पर बैठा हुआ, वॉचिंग माई हाउस, अपने घर को देख रहा था, बींग रीबिल्ट, दोबारा बनते हुए। अब मैं वहां पर बैठा हुआ अपने घर को दोबारा बनते हुए देख रहा था। व्हेन आई रियलाइज्ड, जब मैंने महसूस किया कि माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग, कि मेरा जीवन भी वैसा ही कर रहा है, अर्थात मेरा जीवन भी पुनः निर्मित हो रहा है, मेरे जीवन में पुनः खुशियाँ आ रही हैं, मेरा जीवन जो है पुनः धैर्य धारण कर रहा है। कह रहा है कि वाइल वी सेट देयर ऑन द कर्व का मतलब मुंडेर, कर्व का मतलब मुंडेर,
इसमें कह रहा है कि जब हम जो है वाइल वी सेट देयर ऑन द कर्ब, जब हम वहाँ मुंडर पर बैठे हुए थे, प्लानिंग, हम योजना बना रहे थे माई न्यू बेडरूम, अपने नए बेडरूम का। आई हर्ड समवन, मैंने किसी को सुना, वॉकअप टू मी, मेरे पीछे आते हुए, कह रहा है वॉकअप, मेरे पास आते हुए, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, एंड से, और कहते हुए, कह रहा है तो मैंने किसी को मेरे पास आते हुए और कहते हुए सुना कि डज दिस बिलोंग टू यू, क्या यह आपकी है। व्हेन आई टर्न्ड अराउंड, जब मैं पीछे मुड़ा, टू सी, देखने के लिए कि हु इट वाज, कि ये कौन है। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अ वुमन वाज स्टैंडिंग देयर, एक औरत वहां पर खड़ी थी, होल्डिंग माई कैट, मेरी बिल्ली को पकड़े हुई। आई लिफ्ट अप, मैं उछल पड़ा, एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमेन्स आर्म्स, और उसे उस औरत की बाहों से छीन लिया। आई हेल्ड हर क्लोज टू मी, मैंने उसे अपने से चिपका लिया। एंड क्राइड इनटू दैट ब्यूटीफुल ऑरेंज फर, करे मैंने उसे चिपका लिया, एंड क्राउड, चिल्लाया, इनटू दैट ब्यूटीफुल ऑरेंज फर। इसमें कह रहा है कि मैंने उसे स्वयं से चिपका लिया, एंड क्राइड, और मैं चिल्लाया, इनटू दैट ब्यूटीफुल ऑरेंज फर, उसके सुंदर ऑरेंज, संतरी रंग के फर, उसके संतरी रंग के उन बालों को देखकर, बिल्ली की उसके संतरी रोए को देखकर मैं चिल्लाया। सी पर्ड हैप्पली, करे वह प्रसन्नतापूर्वक घुरघुराई। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, मेरे मित्र मुझे गले लगा रहे थे। हगिंग द कैट, बिल्ली को गले लगा रहे थे। एंड जंपिंग अराउंड, और चारों तरफ कूद रहे थे। अपेरेंटली माई कैट हैड बीन सो फ्रिक्ड बाय द फायर, करा कि अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से, माई कैट हैड बीन सो फ्रिक्ड बाय द फायर, आग से इतनी डर गई थी, फ्रिक्ड मैंने डरना, डर गई थी, दैट की सी रैन ओवर ए माइल अवे, कि वह 1 मील दूर चली गई थी। हर कॉलर हैड और फोन नंबर ऑन इट, उसके कॉलर पर हमारा फ़ोन नंबर था। बट लेकिन आवर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड, लेकिन हमारे फ़ोन नष्ट हो गए थे। एंड डिसकनेक्टेड, और हमारा संपर्क टूट गया था। दिस वंडरफुल वुमन, यह जो है अद्भुत स्त्री, लुक हर इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वाज, करा कि उस औरत ने टुक हर इन, उसे उठा लिया, एंड वर्कड हार्ड, और उसने बहुत मेहनत की, टू फाइंड आउट, यह पता लगाने की कि हुज कैट इट वाज, कि यह किसकी बिल्ली है। समहाउ, किसी तरह, सी न्यू, वह जान गई कि दिस कैट वाज लव्ड, कि इस बिल्ली को प्रेम किया जा रहा है। एंड सोरली मिस्ड, और बहुत याद किया जा रहा है, उसे पता चल गया। एज आई सैट देयर विथ माई फ्रेंड्स, जब मैं वहाँ पर अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ था। एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप्स, और वह बिल्ली जो थी मेरी गोद, मेरी लैप मैंने गोद होता है, मेरी गोद में कर्ल्ड अप, मतलब सिमट गई। ऑल दी ओवरवेलिंग फीलिंग्स ऑफ लॉस, तो कह रहा है कि सभी जो है लॉस, मतलब हानि की तीव्र भावनाएं। एंड ट्रेजिडी, ट्रेजिडी मतलब त्रासदी, अर्थात कह रहा है कि जब मैं वहाँ अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ था और वो बिल्ली मेरे गोद में सिमट गई, तो कह रहा है कि ऑल दी ओवरवेलिंग फीलिंग ऑफ लॉस एंड ट्रेजिडी, तो सभी जो है हानि और ट्रेजिडी मतलब और त्रासदी की सभी भावनाएं जो थी, सभी प्रबल भावनाएं जो थी, सीम टू डिमिनिश, वह समाप्त होती हुई प्रतीत हुई। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, मैंने अपने जीवन के प्रति कृतज्ञता महसूस की। माई न्यू फ्रेंड्स, मैं अपने मित्रों के प्रति कृतज्ञता महसूस की। द काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर, एक अजनबी की दयालुता के प्रति कृतज्ञता महसूस की। एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलॉव्ड कैट, और मेरे उस प्रिय बिल्ली के जोर से घुरघुराने के आवाज़ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। माई कैट वॉज बैक, मेरी बिल्ली वापस आ गई थी। एंड सो वाज आई, और इस प्रकार मैं भी वापस आ गया था। इसका मतलब मैं भी जो है जीवन का आनंद उठाने लगा था। तो फ्रेंड्स, ये लेसन कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए फ्रेंड्स। थैंक यू।